नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में आज लाखों लोग सड़कों पर उतरे और अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद किए। बड़ी संख्या में ईरानी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में वार्षिक कुद्स दिवस समारोह में जमा हुए थे, इसके लिए जमा हुए थे। और इस मैदान मैदान में जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सड़कों पे देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितने लोग, लाखों की संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए थे, ये अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। और इस दौरान अमेरिका का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। इस वीडियो को जरा फुल स्क्रीन ला सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहां नारे लगा रहे हैं, कैसे यहां लोग अमेरिका के खिलाफ हैं और यहां अपने देश के समर्थन में हैं। और आज ये फिलिस्तीन के समर्थन में, खासकर जो वार्षिक कुद्स समारोह होता है, उसमें ये नजारा था। देखिए जरा। तो ये नारे हजारों किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने सुने या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन ट्रंप को इन्हें सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि उसके बाद अमेरिका की जीत और ईरान के आत्मसमर्पण जैसे दावे करना शायद डोनाल्ड ट्रंप बंद कर देंगे। आपको बता दूं कि एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को एक कॉल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 जिसको कहते हैं, इन देशों के से कहा है कि ईरान आत्मसमर्पण करने ही वाला है। रिपोर्ट में कॉल पर मौजूद 3 G7 देशों के अधिकारियों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप निजी तौर पर भी युद्ध के परिणाम को लेकर उतने ही आश्वस्त हैं जितने सार्वजनिक रूप से होते हैं। और वहीं इससे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि हम ईरान के आतंकवादी शासन को सैन्य, आर्थिक और अन्य हर तरह से और पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे घटिया अखबार पढ़ेंगे, ये देखिए, ये वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि फिर भी अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे घटिया अखबार पढ़ेंगे तो आपको गलतफहमी होगी कि हम जीत नहीं रहे हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना अब अस्तित्व विहीन है और मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब कुछ नष्ट किया जा रहा है और उनके नेता धरती से मिटा दिए गए हैं। हमारे पास बेजोड़ मारक क्षमता, असीमित गोला बारूद और पर्याप्त समय है। देखिए आज इन विक्षिप्त बदमाशों का क्या होता है। वे 47 वर्षों से पूरी दुनिया में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मार रहा हूं। ऐसा करना मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जितना चाहें उतना बढ़ चढ़कर दावे कर लें, लेकिन हकीकत क्या है ये आपने अभी वीडियो में देख लिया है, जो तेहरान से वीडियो हम अभी दिखा रहे थे। दोबारा ले आइए जरा स्क्रीन पर उस वीडियो को। यहां डोनाल्ड ट्रंप के दावे को, ये एक वीडियो, छोटा सा कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का वीडियो जो है, ये आपको बहुत कुछ बयां कर देगा। आपको ये भी बता दूं कि तेहरान में इस रैली में एक विस्फोट भी हुआ, इस रैली के पास, और उसके बावजूद जनता पीछे नहीं हटी और जनता का साथ देने के लिए विदेश मंत्री अरागची और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी भी शामिल हुए। अली लारिजानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान पर बमबारी दुश्मन की हताशा है। ईरान पर बमबारी दुश्मन की हताशा है। अमेरिका और इजराइल को यह समझना चाहिए कि उनके हमले ईरानी लोगों को डराते नहीं हैं, बल्कि उनको मजबूत करते हैं। रैली पर हमले ने लोगों को और मजबूत किया है, ये कह रहे हैं अली लारिजानी। इधर IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 44वें यानी 44th वेव 44वें लहर की शुरुआत कर दी है, जिसमें इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है।
जब ईरान अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो इस बीच अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सेना का एक KC-135 रिफ्यूलिंग विमान पश्चिमी इराक में हादसे का शिकार हो गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में इसका खुलासा किया है और स्वीकार किया है और कहा है कि 12 मार्च की दोपहर लगभग 2 बजे, जी हां, 12 मार्च को दोपहर लगभग 2 बजे पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव कार्य जारी रहने के बीच विमान में सवार 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत की पुष्टि हो गई है। सेंट्रल कमान के मुताबिक इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कमान का यह भी कहना है कि यह विमान दुश्मन की गोलीबारी या अपनी ही सेना की गोलीबारी के कारण दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। अब अमेरिका तो ये नहीं मानेगा दोस्तों कि उसके सैनिकों को ईरान ने मारा है, लेकिन जो 8 अमेरिकी सैनिकों के शव अमेरिका पहुंच चुके हैं उन्हें भी अमेरिका झुठला नहीं पा रहा है। साफ है कि ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा है और उसका दिलेरी से मुकाबला कर रहा है, जिसमें अनुमान हो रहा है कि अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। इधर ईरान पर हमले की आंच अब भारत भी उस आंच में अब भारत भी तपने लगा है, यह कह सकते हैं। यहां युद्ध न होने के बावजूद जिस तरह ईंधन यानी गैस की और पेट्रोल की और डीजल की किल्लत को लेकर संकट खड़ा हो गया है, उसमें अब मोदी सरकार कुतर्कों का सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर से लेकर पेट्रोलियम मंत्री कह सकते हैं हिंदी में, तो पेट्रोलियम मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक सब बयान दे रहे हैं कि कहीं कोई संकट नहीं है, सब चंगा सी। लेकिन सड़कों पर लोगों की कतारें कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। आज तो पंजाब के बरनाला में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है, जब वो गैस सिलेंडर के लिए लाइन पर लगा हुआ था, लाइन में लगा था, खड़ा था और इसी बीच उसकी मौत हो गई। इसी पर कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है। कांग्रेस के पोस्ट में क्या कुछ है जरा सामने लेके आइए। कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में नोटबंदी से मौत, यहां पर कांग्रेस लिख रही है नरेंद्र मोदी देश के लिए घातक हैं, ऊपर लिख रही है। उसके बाद जानलेवा मोदी और तस्वीर है नोटबंदी में मौत। यहां इन तस्वीरों में एक तरफ नोटबंदी के दौरान हुई मौत, तो दूसरी तरफ अब गैस सिलेंडर के इंतजार में हुई मौत। ये देख लीजिए, LPG संकट में मौत। ये बात यहां India.com, जागरण.com की ये तस्वीरों के साथ यहां पर कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। तो यहां नरेंद्र मोदी ने न 2016 में, उसके नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन साफ साफ आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने न 2016 में अपनी जिम्मेदारी ली थी और न 2026 में उन्हें अपने किए पर अफसोस दिख रहा है। कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर उन्होंने बात की, उसका भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर बह चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मोदी किसी दबाव में हैं जो वो इजराइल जाकर नहीं बता पाते कि आखिर क्यों गए थे? क्यों ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर उनके मुंह से रेस्ट इन पीस तक नहीं निकला, कंडोलेंस के एक शब्द नहीं निकले? राहुल गांधी ने मोदी की चुप्पी का एक बड़ा कारण आज लखनऊ में बताया है। आइए जरा राहुल गांधी इस पर क्या कह रहे हैं, मोदी आखिर चुप क्यों हैं और राहुल गांधी ने इसका क्या खुलासा किया है, जरा सुन लीजिए। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। तो यहां राहुल गांधी ने दिखाया कि मोदी दिल और दिमाग दोनों से हार गए हैं। तो सवाल यह है कि एक हारा हुआ व्यक्ति क्या देश को जीत का एहसास करवा सकता है? क्या मोदी की चुप्पी और असलियत की अनदेखी अब देश के साथ साथ उन पर भी भारी पड़ रही है? आज इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा के साथ साथ ये भी कि उधर ईरान में जो चल रहा है उसका कितना असर इधर हो रहा है। लेकिन पहले ईरान चलेंगे, उधर क्या चल रहा है उसकी बात, और ईरान के आगे अमेरिका कैसे पस्त हो रहा है और भारत में क्यों मचा हुआ है बवाल, और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, ईरान से सीधे हम